Dude, कैसे हो सब? होप यू ऑल आर ओके और एवरीथिंग गोइंग फाइन. सो आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक. जानते हो कि टेंथ का जो सीबीएसई का पहला रिजल्ट आ चुका है. कुछ का अच्छा गया होगा, कुछ का बहुत अच्छा गया होगा, कुछ का वर्स्ट गया होगा. सो देखो, टेंथ क्लास तक टीचर बोलते हैं कि रिजल्ट मैटर करता है, बट टेंथ का रिजल्ट ऐसे मैटर करता है कि आपने कितना मेहनत किया. अगर आपने मेहनत किया है तो ठीक है, आप मान सकते हो कि आपका रिजल्ट जो भी आया है, यू कैन बी ओके विद दैट. आपको जस्ट मेहनत करना सीखना है. सो अगर आपने मेहनत करना सीख लिया है तो इट डजेंट मैटर क्या आपका रिजल्ट आया है. और आपने नहीं किया है अगर, तो फिर आप उससे एक मतलब वो लेके, कुछ होता है एक वर्ड, अबे झाड़, उससे सीख लेके आप आगे मेहनत कर सकते हैं. आपको जो फील्ड पसंद है, ऐसा नहीं जो आपको स्ट्रीम लेना है, किसी के भी दबाव मत लेना. आपका जो मन है वो लेना, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत. अगर आप अपने मार्क्स से अगर ऐसे भी सब वो नहीं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप सेकंड बोर्ड के लिए जा सकते हैं, जिसमें आप 3 पेपर दे सकते हैं. उसका डेट शीट आ चुका है, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं. बट मैं तो नहीं कहूँगा कि आप सेकंड बोर्ड के लिए जाओ. फ्लो विद द आगे के लिए सोचो. तो लिव इट नाउ. मैं इस टॉपिक पे बात करने नहीं आया हूँ. मेरे को जो बताना था मैंने अभी बता दिया. आगे मैं बात करने आया हूँ. देखो, हम सभी ने, देखो, मैक्सिमम 90% बच्चों, 90 को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितने बच्चों को जानता हूँ वो सब ऑनलाइन पढ़ के दिए हैं. ठीक. सो ऑनलाइन में भी एक टीचर से इमोशन हो जाता है. जैसे मैं नेक्स्ट टॉपर से, हाँ, मैं अभी 10th में था, जैसा कि आपको पता ही होगा. सो मेरा रिज़ल्ट क्या रहा वो मैं बाद में बताऊंगा आगे. सो टीचर के साथ इमोशन हो जाता है. सो तो अगर आपको टीचर के साथ इमोशन है तो टीचर को कोई ज़रूरत ही नहीं है. आपको क्या ज़रूरत है कि देखिए, आजकल ये सीबीएसई ने ये मना कर दिया है कि हम रैंक नहीं बताएंगे, क्योंकि रैंक की वजह से बच्चों में अनहेल्दी कंपटीशन होता है. सो इसका मतलब ये है कि मतलब सीबीएसई नहीं चाहता है कि रैंक बताया जाए. उसके बाद भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल हैं, वो AR1 देखिए, मैं नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा था, कुछ बच्चे PW से पढ़े होंगे. सो टीचर के साथ मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है ये बताने की. मेरे को पता है आप लोग, एक कंपटीशन है आप लोग के बीच में, PW और नेक्स्ट टॉपर के बीच में, कि मेरा 10 AR1 आया. इस बार तो अति कर दिए हैं लोग. एक की 15 AR1 आ रहे हैं, कि 10 AR1 आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. देखिए, हमको पता है नेक्स्ट टॉपर और PW बच्चों को बहुत हेल्प करता है, एंड आई एम विद दैट. मेरे को भी बहुत हेल्प किया, मैंने ऑनलाइन पढ़ के ही पेपर दिया है. बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बच्चों को ये दिखाएं कि 10 AR1 आ गए हैं, तो इसके वजह से आप, मेरे को पता है वो मार्केटिंग स्कीम है, मेरे को इतना तो पता ही है, और बच्चों को भी ये समझ में आना चाहिए. लेकिन कुछ बच्चे, देखिए, मिशन जीत का आधे बच्चों ने बैच ले लिया जस्ट बिकॉज कि शोभित भैया ने हो गया. अब और भी देखिए, डाइवर्सिफाई है अपना जो समाज है, तो आप बाकी बैच को भी तो जाके देखिए. मतलब नेक्स्ट टॉपर के बच्चे हैं तो नेक्स्ट टॉपर का ही बैच लेंगे. आगे शोभित भैया तो पढ़ाने वाले नहीं हैं, आप जिनके वजह से पढ़ रहे थे, आगे तो दूसरे टीचर पढ़ाने वाले हैं. सो आप अपना डिसीजन दिमाग लगा के लीजिए. सो बात मैं ये करने आया था कि नहीं करना चाहिए ऐसा. नेक्स्ट टॉपर को चाहे PW को, वी आर विथ यू. अगर हम आपके स्टूडेंट हैं तो हम आपका साथ आगे तक देंगे. आपको ये सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे 10 स्टूडेंट वो आ गया है. जो आपसे 9th पढ़ा है वो 10th आपसे पढ़ेगा, ये गारंटी है. अब तो आप 8 7 से भी पढ़ा रहे हैं, उसमें कौन सा AR1 आप बोलेंगे, बताइए. सो ऐसे ना कीजिए सर. मैं शोभित भैया जो भी है बोलूँगा कि ये रैंक का सिस्टम हटाइए. डियर सर ने भी बोला था ये बात, मैं भी ये बात बोलना चाहता हूँ. सो डोंट डू दिस प्लीज़ डोंट डू दिस. और रही बात मेरे रिज़ल्ट की, तो मेरे आए हैं 89%. और हाँ, वो आखिरी के 3 महीने में पढ़ के आए. सो जो कहता है ना 10th के रिज़ल्ट हार्ड होता है, बोर्ड हार्ड होता है, नहीं होता है कुछ. आपको जितना पढ़ना है, और मैंने IT से रिप्लेस भी नहीं किया किसी सब्जेक्ट को. हाँ, किसी सब्जेक्ट में मैं वो डिसअपॉइंटेड था, बट ठीक था, ओवरऑल अच्छा था, क्योंकि मैं 3 महीने में जो कर सकता था वो मैंने किया.
जिस स्कूल से अब मैं स्कूल को अपने कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि है वो एक इंस्टीट्यूशन है, थोड़ा ना थोड़ा तो मेरे को हेल्प किया है, भले उसमें लाख बुराई है। सो इसलिए मैं अपने स्कूल का नाम तो नहीं लूँगा। सो ठीक है, जितना है मैं तो नहीं जाने वाला। हाँ, हो सकता है कि मैं अपना कोई एक पेपर रीचेकिंग के लिए जाऊँ 2-3 नंबर बढ़े, जिससे मेरा जो 80s में मैं हूँ वो थोड़ा 90s में जाने का चांस हो जाए। अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। तो ट्राई करने में क्या है, मैं तो ट्राई करूँगा एक बार। सो आप ये बात मत सोचिए। और हाँ, ये जो एयर1 लाते हैं लोग, देखिए ये हार्श ट्रूथ है, लेकिन ये ट्रूथ है कि ये लोग बच्चे को बुलाते हैं, ये बच्चे इनके स्टूडेंट नहीं होते हैं 90% के केस में। मैं तो सारे बच्चों को जानता नहीं हूँ, लेकिन पिछले साल के जो स्टूडेंट थे, आप ही बताइए, एक आरव मल्होत्रा जो भी स्टूडेंट था, क्या एयर1 था ना पिछले साल का? अगर आपने क्लास 10th का प्रेप किया है तो आपने उसका वीडियो ज़रूर एक ना एक बार देखा होगा। उसने एक भी बार ना नेक्स्ट टॉपर के टीचर्स का नाम लिया, ना अपने वीडियोस में उनके नोट्स का नाम लिया। वो 100% खरीदा हुआ बच्चा था। और इसमें बच्चे इतने मैं क्या बोलूँ, बच्चे हैं 10th के, तो मैं भी क्या बोल सकता हूँ। मैक्सिमम तो 14-15 साल के ही हैं। 1-2 साल बाद थोड़ा मैच्योरिटी आएगा उनमें, हो सकता है। लेकिन बच्चे समझ लेते हैं कि सर ने ये बोला, सर ने उसको जूते दे दिए। सर अपने स्टूडेंट को ये सब नहीं देते हैं। सर तो फेम के लिए करते हैं, अपने स्टूडेंट बढ़ाने के लिए करते हैं। और देखिए, मैं साथ देता हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है इन टीचर से, कुछ भी करें, लेकिन मेरे टीचर्स हैं तो मैं थोड़ा तो बोलूँगा ही। मैंने 1 साल पढ़ा है इनसे। 9th में भी सुमित भैया से मैंने पढ़ा है, प्रशांत भैया से पढ़ा है। हाँ, दिगराज सर से मैं 10th में आकर पढ़ता था। सो एयर1 का सिस्टम हटाइए। आरव मल्होत्रा, मैं उस पर आता हूँ वापस। अगर आपने किसी भी टिप्स में वो अपने स्कूल का नाम लेता था, स्कूल के नोट्स का नाम लेता था, उस दिन के बाद, जिस दिन इन्होंने वीडियो बनाया, अपलोड किया वो एयर1 वाला, उसके बाद आज तक उसके मुंह से नेक्स्ट टॉपर का नाम नहीं है। ऐसा अगर स्टूडेंट है, एयर1 लेके आया है, तो उसको अपने टीचर से कितना ज़्यादा इमोशन होगा, यही समझ लीजिए। सो अगर वो ऑनलाइन पढ़ा होता तो एक ना एक बार तो एटलीस्ट शोभित भैया, प्रशांत भैया, धीराज सर, किसी का भी तो नाम लेता। किसी का नाम नहीं लिया उसने। तो एयर1 है वो, मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो बोलूँगा, देखना ये सब भी स्टूडेंट है, इनमें से हो सकता है 10 हैं तो एक हो एयर1 इनका, लेकिन वो भी होने का चांस कम है। बच्चे खरीदते हैं। और पीडब्ल्यू का भी यही हाल है। पीडब्ल्यू का तो मैं कुछ जानता नहीं। हाँ, अलग सर से थोड़ा सा पढ़ा था। अलग सर अच्छे हैं, देखिए टीचर्स अभी अच्छे हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अब अगर आप किसी भी बिजनेस में उतरे हैं तो उसमें आपको कंपटीशन में रहना पड़ेगा। इसीलिए दोनों का कंपटीशन बढ़ता जाता है, क्योंकि स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं और स्टूडेंट ऑनलाइन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं ऑफलाइन को छोड़ के। सो वो अपने को जितना बेहतर दिखाएंगे, उतने उनसे बच्चे आएंगे उनके पास। सो कोई भी प्रॉफिट नहीं छोड़ता है। देखिए, ये बात सच है कि कोई भी पैसा आता है तो नहीं छोड़ता है। ठीक है, जो भी है, आगे आप सोच के डिसीजन लीजिएगा। सो डोंट थिंक कि नेक्स्ट ऑफर से एयर1 आ गया, ये आ गया, 10 एयर1 आए हैं। आप एज अ स्टूडेंट, आपको कोई फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने में पीडब्ल्यू का 10 है तो नेक्स्ट ऑफर का 13 है, तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजली अपना काम कीजिए, अपना प्लान बनाइए, उस पर एग्जीक्यूट कीजिए। आपको जेई करना है, नीट करना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। सो थैंक यू। आप भी वेल तरीके से रहिए। होप यू डोंट गेट इल और एनी सिकनेस। तो खाना खा लो, आप भी खाना खिलाता हूँ मैं। गुड नाइट।